हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। विवांशु, अंकिता मिश्रा, दिव्य ज्योति बिस्वाल, मोनू सिंह, किरण सैनी, अर्चना मौर्य, पंकज सैनी। इतनी सारी लड़कियां भी पढ़ रही हैं भाई। वेरी गुड लड़कियों। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है आज गगन प्रताप मैथ्स, उस पर एक बहुत ही खतरनाक इवेंट लाइव होने वाला है। आप उसको जरूर देखिएगा दोस्त। ठीक है ना। आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में पता है? गगन प्रताप मैथ्स जो यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल है हमारा गगन प्रताप मैथ्स। देख रहे हो लौंडे, ये सब अपने लौंडे हैं। ये सीजल 2020 रैंक वन है, ये 2021 रैंक वन है, ये 2022 रैंक वन है, ये 2023 रैंक वन है। सब अपने फड़ाए हुए लगातार 4 साल के। ये सब लगातार सीजल का टॉपर हमरा पढ़ाया हुआ है। कौन कौन इस थंबनेल में अपना नाम देखना चाहता है अगली साल? बताओ जरा मुझे। कि सर जैसे इनका नाम लगा हुआ है ऐसे हमारा नाम भी लगा हुआ हो अगले साल। कौन कौन देखना चाहता है? लगातार 4 साल का रैंक वन है, लगातार 4 साल का। सबका इंटरव्यू डाला हुआ है चैनल पे, देखिएगा जरा आप जाके। ठीक है। इनमें 3 तो ऐसे थे जो बैच में पढ़े थे, बाकी यूट्यूब से और कॉन्सेप्ट किंग की बुक से पढ़े थे। ये जो बैच है ना, ये टॉपर प्रोड्यूस करने वाला बैच है। ये मीठी शक्कर पिलाने वाला बैच नहीं है। ठीक है। देख लो बेटा, अब तुम क्या कर सकते हो। आज एक इवेंट लाइव होने वाला है यहां पर, शाम को 7:30 बजे। जरूर देखना आप लोग सभी। ठीक है ना। सब लोग लाइव आके जरूर सुनना कि मैं क्या बताने वाला हूं। ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप सभी लोग। शुरू करते हैं मेरे दोस्तों आज की कहानी। टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने टाइम एंड वर्क की सेकंड शीट भी बना दी है। छोटी शीट है, वो भी मैं अपलोड करवा दूंगा। पहली शीट बड़ी है, सेकंड शीट छोटी है, वो भी मैंने अपलोड करवा दी है। ओके। 35 क्वेश्चंस हो चुके हैं और ये आज की क्लास का टाइप नंबर 1 है। ये आज की क्लास का मेरे दोस्तों क्या है? टाइप नंबर 1। दिस इज द टाइप नंबर 1। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। बढ़िया सवाल है। अच्छा, ये सवाल भी हो गया। ये सवाल भी हो चुका है। 36 नंबर भी हो चुका है। अब यहां से आना है बेटा ये 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल। ये आज की क्लास का टाइप नंबर 1 है। चलो, अब ये सबसे फेमस टाइप में से ये एक है। ध्यान सुनेगा। होता क्या है कि लोग काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद कोई बंदा लड़ाई होने की वजह से काम छोड़ के चला जाता है। कुछ बंदा काम छोड़ के कोई बंदा काम छोड़ के चला जाता है। तो ये जो टाइप है, इसका नाम है छोड़कर भागने वाले सवाल। कि आदमी बीच में से ही काम छोड़कर चला जाता है। चलो, जैसे ध्यान से सुनेगा। सवाल नंबर 37। ए और बी एक काम को 36 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है कि भाई ए कोई काम करता है 36 दिन में और बी वो काम करता है 45 दिन में। उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया। उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया। फिर ए ने काम छोड़ दिया। बचा काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा? बचे काम को बी कितने दिन में पूरा करे? यानी कि हो क्या रहा है, सबने साथ में काम शुरू किया। 2 दिन तक ए और बी ने साथ में काम किया। ए और बी ने 2 दिन तक साथ में काम किया। फिर ए काम छोड़ के चला गया। फिर ए तो चला गया, कौन बचा? फिर बी बचा। तो जो बचा काम है, ये अकेला बी कितने दिन में करेगा, ये पूछा गया है। ए और बी ने साथ में 2 दिन तक काम किया।
2 दिन तक। फिर जो बचा काम है बी, इसको कितने दिन में करेगा? ठीक है ना, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले आप ये बताओ कि एलसीएम क्या है? 36 और 45 दोनों से कटने वाला नंबर 180। तो मैंने मान लिया कि टोटल वर्क 180 है। हमने ये मान लिया बेटे कि टोटल वर्क 180 है। ए की एफिशिएंसी क्या है? 5। ए एक दिन में 5 चेयर बनाएगा। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बेटा? 180 कुर्सी 45 दिन में, तो एक दिन में कितना बनाएगा? 180 बटे 45, 4। तो बी की जो एफिशिएंसी है वो 4 है। सवाल में बोला गया है कि उन्होंने साथ में 2 दिन तक काम किया। ए और बी ने साथ में 2 दिन तक काम किया। आप बताओ दोनों लोग, एक बात मुझे जवाब दो, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 4 9। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 9। बताइए बेटा 9। 2 दिन में कितना काम करेंगे ए और बी? 18। 2 दिन में कितना काम करेंगे? 18 यूनिट काम करेंगे। बोलो बताइए, जल्दी से जवाब देंगे। अगर ए और बी, ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, बी 4 बनाता है, तो दोनों लोग एक दिन में 5 और 4 9 बनाएंगे। ए और बी ने 2 दिन तक साथ में काम किया, 2 दिन में कितनी बनाएंगे? 18। तो बताओ 180 में से 18 कुर्सी बना दी इन लोगों ने। ए और बी ने 180 में से 18 कुर्सी बना दी, तो बचा काम कितना है? 162। बचा काम कितना बचा बेटा? 162 कुर्सी बनाने का काम बचा। अब ये जो 162 कुर्सी हैं, 2 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया, तो जो बचा काम है कौन करेगा? अकेला बी करेगा। कितने दिन में करेगा बचा काम? बी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है। बी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, तो बी को 162 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? 162 को 4 से भाग देंगे, 40.5 दिन, है ना। एक दिन में भी 4 कुर्सी बनाता है, तो 162 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? बटे 4, 40.5 दिन। ये आंसर है, डी ऑप्शन, 40.5 दिन। तो ये टाइप बड़ा आसान है। बचा काम आपको देखो, जो काम हो चुका है वो घटा दीजिए, वो माइनस कर देंगे। जो बचा हुआ काम है वो आपको करवा लेना है, दैट्स इट। ठीक है, इजी इजी सवाल से शुरुआत करूंगा मैं, इजी लेवल से धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जाऊंगा। ये सबसे आसान लेवल है, ये सबसे आसान इजी लेवल का सवाल है। इससे नीचे का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं पेपर में। आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन ऐसा ही, बताओ। अब लिखना कम है, दिमाग में ज्यादा करना है। बोला है एक्स किसी काम का आधे भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स जो है वो आधा काम करता है 20 दिन में। अगर एक्स आधा काम 20 दिन में करता है, तो एक्स पूरा काम कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। एक्स पूरा काम 40 दिन में। आगे बोला है वाई उसी काम का 5वें भाग को 10 दिन में पूरा करता है। वाई 5वां भाग, वाई कैन डू 1/5 ऑफ सेम वर्क इन 10 दिन। वाई 1/5 काम 10 दिन में करता है, तो वाई पूरा काम कितने दिन में करेगा? 50 दिन में। 5 की गुणा हो जाएगी, वाई पूरा काम कितने दिन में करेगा? 50 दिन में। सवाल में क्या कहा गया है? सवाल में कहा गया है कि एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया। काम केवल अकेले से शुरू किया है, 8 दिन तक एक्स ने काम किया, फिर छोड़ के चला गया। फिर वाई ने बचे काम को पूरा किया। उन दोनों को यह काम करने में कुल कितने दिन लगे? दोनों को काम करने में कुल कितने दिन लगे? तो बेटा 40 और 50 कैल्शियम 200 होता है 200। मैंने मान लिया कि कुल काम जो है 200 कुर्सी बनाने का है, 200 कुर्सी। तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी है? 5, 200 बटे 40। वाई की एफिशिएंसी कितनी है? 4, 200 बटे 50, 4। तो भाई साहब एक्स ने जोश जोश में आके अकेले काम शुरू किया। एक्स ने अकेले काम शुरू किया, अकेले, कि भैया मैं अकेले काम करूंगा। एक्स, मैं एक्स हूं, मैं अकेले काम करूंगा। क्लियर है? कितने दिन? 8 दिन। एक्स ने अकेले काम शुरू किया और 8 दिन तक काम किया, फिर छोड़ के चला गया, कह रहा मेरे बस की ना, वाड़ में जाओ, अब अपने आप करो, तुम्हारा काम तुम जानो। फिर एक्स छोड़ के चला गया। फिर वाई आया, वाई ने बचा काम किया। वाई ने जो है वो बचा खुचा काम पूरा किया वाई ने। तो पूछा दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे? दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे दोनों को? तो बेटा एक बात का मुझे जवाब दीजिए सभी लोग,
एक्स एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, एक्स एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है। एक्स ने 8 दिन में कितनी कुर्सी बनाई होंगी फिर? 40। एक्स ने 40 कुर्सी बनाई होंगी कि नहीं? लेकिन टोटल काम तो 200 है, टोटल काम तो 200 है, टोटल 200 कुर्सी बनानी है। एक्स ने पहले मेरे दोस्तों, एक्स एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, 8 दिन में 40 बना दी, तो बचा काम कितना? 160। 200 में से 40 घटा देंगे, बचा काम कितना? 160। ये 160 कुर्सी किसने बनाई होंगी? वाई ने। वाई एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, तो 160 कुर्सी बनाने में वाई को कितना समय लगेगा? 160 बटे 4, वाई को लगेगा बेटा 40 दिन। वाई को 40 दिन का टाइम लगेगा वाई को। तो आप मुझे बताओ पूरा काम, बहुत सारे बच्चे जो जोश में 40 दिन आंसर लगा देंगे। 40 दिन सवाल का आंसर नहीं है, 40 दिन में तो ये बचा काम हुआ है। इस सवाल में ये पूछा है कि पूरा काम होने में कितना समय लग गया, तो भाई 8 दिन ये लगे, 40 दिन ये लगे, तो टोटल काम तो 8 + 40 48 दिन में हुआ है ना पूरा काम। तो सवाल का आंसर 48 दिन है, ना कि 40 दिन। 40 दिन में तो बचा हुआ काम हुआ है। बताइए कितने आसान सवाल हैं ये, इतने आसान सवाल हैं जिनकी कोई हद नहीं मेरे दोस्तों। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 39 बच्चों, जवाब देंगे सवाल का क्या आंसर है। एक और क्वेश्चन ऐसा ही। कौशल कुमार जी, वर्क को डेज से भाग कर देंगे, एफिशिएंसी आ जाती है। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में किया गया काम। सवाल में बोला है पी एक काम का 5/8 हिस्सा 15 दिन में करता है। पी एक काम का 5/8 हिस्सा 15 दिन में करता है, यानी कि टोटल 8 है, तो 8 में से 5 काम करा 15 दिन में, 3 गुना। तो 8 काम कितने दिन में होगा? 3 गुना 24 दिन में। यानी कि बेटा पी एक काम 24 दिन में करता है, पी एक काम 24 डेज में करता है। ये मुझे निकालना पड़ा, यहां भी एग्जामिनर कंजूसी कर रहा है। आगे बोला है, आगे बोला है क्यों उसी काम का 3/4 हिस्सा 30 दिन में करता है। यानी कि अगर टोटल 4 काम हैं तो 4 में से 3 करता है 30 दिन में, तो 4 कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। तो क्यों अकेले पूरा काम 40 दिन में करता है, ये मैंने पता लगा लिया। 40 दिन में, ये दिन है बेटा। सवाल ये है कि उन्होंने 8 दिन तक मिलकर काम किया, उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया, फिर पी काम छोड़ के चला गया, फिर पी छोड़ के चला गया। तो बोला है क्यों अकेले बचे काम को, शेष कार्य को कितने समय में करेगा, क्यों अकेले शेष काम को कितने समय में पूरा कर लेगा, यह आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि 24 और 40 दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर क्या है? 120 एलसीएम। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क 120 है। अब आप मुझे ये बताओ मेरे प्यारे भाई कि P जो है 120 कुर्सी 24 दिन में बनाता है। P 120 कुर्सी बनाता है 24 दिन में। एक दिन में कितनी बनाएगा? भाग 2, 5 बनाएगा एक दिन में। तो P की एफिशिएंसी 5 आ गई। ऐसी क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब लिखना काम करो बेटा। बोला है P और Q ने 8 दिन तक साथ में काम किया। P और Q ने 8 दिन तक साथ में काम किया। P और Q एक दिन में कितना काम करते हैं? P 5 काम करेगा, Q 3। P और Q एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 और 3 8। P और Q एक दिन में 8 कुर्सी बनाते हैं, 8 दिन तक साथ में काम किया, तो 8 दिन में कितना काम कर लेंगे? 64। P और Q मिलके एक दिन में P 5 कुर्सी बनाता है, Q 3। P और Q एक दिन में 8 कुर्सी बनाते हैं, तो P और Q 8 दिन में कितनी बनाएंगे? 64। भाई टोटल काम तो 120 है, 120 में से 64 कुर्सी बना लेंगे, तो बचा काम कितना? घटाएं, 10 में से 4 गया 6 और 11 में से 6 गया 5, 56 काम बचा है, 56 यूनिट काम बचा। अब 8 दिन के बाद P काम छोड़ के चला गया, 8 दिन के बाद P काम छोड़ के चला गया, तो बोला क्यों अकेला बचा काम कितने समय में करेगा? तो 56 काम किसको करना है? क्यों को। क्यों अकेला ये काम कितने दिन में कर लेगा? बेटा क्यों की एफिशिएंसी कितना है? 3। तो 3 एफिशिएंसी के साथ 56 काम करने में क्यों कितना समय लेगा? 56/3,
3 से 56 भाग देंगे, 18 बार जाएगा, 18 तिया 54, 18 सही 2/3 दिन में, 18 सही 2/3 दिन में। क्यों? अकेले बच्चा काम कर लेगा, जो कि है बी ऑप्शन। 18 दिन 16 घंटे, 18 दिन हो गया। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये जो 2/3 दिन है, 2/3 दिन को घंटे में लिखना है, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो, घंटे में आ जाएगा। 18 दिन 16 घंटे हो गया ये। ठीक है बेटा, एकदम आसान टाइप है ये, इससे आसान टाइप दुनिया में बन नहीं सकता। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, ए बी सी इंडिविजुअली एक टास्क को 24, 20 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। बोला है ए किसी टास्क को 24 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, और सी उसी टास्क को 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी साथ में काम शुरू करते हैं, बी और सी साथ में काम शुरू करते हैं और 6 दिन तक काम करते हैं, 6 दिन, और छोड़ देते हैं। ये लाइन बड़ा ढंग से पढ़ा करो। बी और सी ने साथ में 6 दिन तक काम करके छोड़ दिया, फिर बचे काम को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? बचे काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा? यहां पर 3 लोग हैं। अब 24, 20, 18 का एलसीएम क्या आ जाएगा बताओ? 24, 20 और 18 का एलसीएम 360। ये सब 360 के बच्चे हैं। 360, 180, 90, 40, 60, 30, 24, 18, 20, 45 सबसे भाग होता है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 360/24 15। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 360/20 18। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 360/18 20। तीनों की एफिशिएंसी आ गई ए बी सी की। ये होती है एफिशिएंसी पर डे वर्क। बोला है बी और सी ने साथ में काम शुरू किया और 6 दिन तक काम किया। बी और सी ने साथ में काम शुरू किया और 6 दिन तक काम करके छोड़ दिया। आप बताओ बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? बी और सी, तो बी एक दिन में 18 कुर्सी बनाता है, सी 20 कुर्सी बनाता है। बी 18 बनाएगा, सी 20 बनाएगा, 18 और 20 38। बी और सी एक दिन में 38 कुर्सी बनाते हैं, 38। बी और सी ने 6 दिन तक काम करके छोड़ दिया। बी और सी 6 दिन में कितना कुर्सी बनाएंगे? 38 की 6 में गुना करेंगे तो 180 और 48, 180 और 48 यानी कि 228। तो बी और सी ने 6 दिन में 228 कुर्सी बना दी। 360 में से बी और सी ने मिलकर 6 दिन में 228 कुर्सी बना दी। तो बचा काम कितना है? घटा दीजिए। ये बचा काम कितना आएगा भाई? 132। तो 132 काम बाकी है, 132 कुर्सी बनने के लिए बाकी है। अब बी और सी ने तो 6 दिन करके काम छोड़ दिया। ये बचा काम जो ये कौन करेगा? ए करेगा। ए तो ए अकेला बचा काम कितने दिन में करेगा? यही पूछा है। 132 काम बाकी है, ए करेगा इसको अकेला। अकेला ए कितने दिन में करेगा? ए की एफिशिएंसी 15 है। ए जो है एक दिन में 15 कुर्सी बनाता है। 132 कुर्सी बाकी है बनने के लिए, तो ए को कितना समय लगेगा? 132 को 15 से भाग दे देंगे, इतने दिन लगेंगे। ए एक दिन में 15 कुर्सी बनाता है, 132 कुर्सी बनाने में 132/15 दिन लगेंगे। 3 से जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 से 44, ये 15 जाएगा 5 बार। 44/5 आएगा जी, 5 अट्टे 40, 8 सही 4/5 दिन। तो 8 सही 4/5 दिन में ए अकेले बचा काम करेगा। सी ऑप्शन आंसर है, 8 सही 4/5 दिन। समझ में आया सभी को? आसान सवाल है बेटा। नेक्स्ट अगला ये बताएंगे जल्दी से। एक और सवाल ऐसा ही 41 नंबर। सोएब स्लो का मतलब ही पता है तुम्हें? सर जी आज तो हलवा क्वेश्चन करवा रहे हो, हार्दिक गुज्जर कह रहे हैं। हाँ बेटा हलवा तो है, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, आप चिंता ना करें ना।
हम हलवा, कोई हलवा है या करेला है या ईंट पत्थर रोड़ा है, मुझे इस बात से मतलब नहीं है। मुझे केवल इस बात से मतलब है कि पेपर में ये टाइप पूछा जा रहा है, मुझे वो करवाना है। चाहे वो इजी हो, चाहे मुश्किल हो, चाहे टफ हो, मैं ये सब नहीं देखता भाई। मेरे लिए तो सभी आसान है, मेरे लिए तो सब कुछ ही आसान है। टफ मुश्किल इजी तो तुम्हारे लिए है बेटा। तो मैं एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ाता हूं। ये शकल देख के नहीं पढ़ाता कि ये इजी है चलो इसको पढ़ा देते हैं, मुश्किल है टाइम लेगी इसको छोड़ देते हैं। ये काम नहीं है जी हमारा, ठीक है ना। सवाल अगला बोला है, एक एक काम को ए एक काम 16 दिन में कर सकता है। पहली लाइन, ए एक काम 16 दिन में कर सकता है, बी इसे 36 दिन में कर सकता है, बी इसे 36 दिन में कर सकता है, सी इसे 48 दिन में कर सकता है, सी इसे 48 दिन में कर सकता है। बोला ये है, सुनना बेटा, ए बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया, ए बी सी ने एक साथ काम शुरू किया, ठीक है। ए बी सी ने एक साथ काम शुरू किया, 4 दिन काम करने के बाद ए छोड़ के चला गया, 4 दिन काम करने के बाद ए छोड़ के चला गया, और इसके 5 दिन के बाद बी ने भी काम छोड़ दिया, इसके 5 दिन के बाद बी ने भी काम छोड़ दिया। बचे काम को सी कितने दिन में करेगा। तो इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ठीक है। 16, 36 और 48 का एलसीएम मैंने मान लिया कि टोटल वर्क है 144। ये सब 144 के बच्चे हैं। 144 72 से कटता है, 48 से, 36 से, 16 से, 9 से, 24 से, 18 से, इन सब संख्याओं से कट जाता है। 144 कुर्सी बनाता है 16 दिन में, एक दिन में कितनी बनाएगा 9। बी 144 कुर्सी 36 दिन में बनाता है, एक दिन में बनाएगा 144 बटे 36 4। सी 144 कुर्सी 48 दिन में बनाता है, एक दिन में बनाएगा जी 3। है ना, मैं एफिशिएंसी को हमेशा सर्कल में बंद कर देता हूं, सर्कल में। बोला ये गया है कि तीनों ने साथ में काम शुरू किया, ए बी सी तीनों ने साथ में काम शुरू किया, तीनों ने, ठीक है ना बेटा। और कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया तीनों ने। ए बी सी ने साथ में काम शुरू किया, 4 दिन तक काम किया। 4 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया, 4 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया, और 5 दिन के बाद बी भी छोड़ के चला गया। यानी कि मेरे दोस्तों, ए बी सी ने काम शुरू किया, 4 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया तो केवल बी और सी बचेंगे, केवल बी और सी बचेंगे। फिर बी और सी ने 5 दिन तक काम किया, 5 दिन तक बी और सी ने। फिर बी भी छोड़ के चला गया, बी भी छोड़ के चला गया, बचा कौन, सी। अब मेरे दोस्तों बचा कौन है, सी। तो सी बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा, तो आप मुझे बताओ। ए बी सी 4 दिन में कितना काम करेंगे, ए बी सी एक दिन में 9 4 13 और 3 16। ए बी सी एक दिन में 16 काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 64 64। फिर ए छोड़ के चला गया, बचा काम किया है बी और, फिर बी और सी ने 5 दिन तक काम किया। बी और सी 5 दिन में कितना काम करेंगे, बी और सी एक दिन में, बी 4 बनाता है, सी 3 बनाता है, 4 3 7। तो बी और सी 5 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे जी, 35। तो बचा काम कितना है, 64 और 35 कितना हो गया, 64 और 35 हो गया 99। 6 3 9 4 5 9, 64 35 99 हो गया। 144 में से 99 काम हो चुका है, तो बचा काम कितना है 45। 45 काम बाकी है। ये 45 काम किसने किया है, सी ने। सी ने किया 45 काम। सी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, तो सी को 45 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा, 45 बटे 3, 15 दिन का समय लगा होगा सी को। ये आंसर है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है। हर एक काम का आपको हिसाब रखना है बड़े प्यार से। 4 दिन उन्होंने किया, फिर 4 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया, बी और सी ने 5 दिन काम किया, फिर बी छोड़ के चला गया, बचा कौन, सी। सी ने देखो 64 काम ये हो गया, 35 ये हो गया, 144 में से टोटल 99 हो गया, बचा 45 कुर्सी सी बनाएगा। एक दिन में 3 बनाता है, 15 दिन में। इजी सवाल है, आगे चलेंगे बेटे।
सवाल नंबर 42, ये बताओ, देखो है ना। अब एक लेवल का सवाल आपके सामने आएगा, बताओ जल्दी से। जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये एसबीआई क्लर्क 2019 के पेपर में आया था, कोरोना से जस्ट पहले। बनाओ जरा, ये सवाल करके बताओ आप मुझे। और जरा सोचना, जरा सोच समझ के बताना। नहीं हो रहा है, 13, कोई 14, कोई 12, कोई 15। देखो, ये ये सवाल भी एकदम पिछले सवालों की तरह है, ये सवाल भी पिछले सवालों की तरह है, लेकिन इस सवाल में खेला गया डेटा के साथ। यहां एग्जामिनर ने डेटा के साथ खेला है, वो डेटा से आपको पागल बना रहा है। मेरी बात को सुनना गौर से। बोला ए 32 दिन में काम कर सकता है, बी 36 दिन में, सी 46 दिन में। 46 बड़ा बुरा नंबर है। अगर आप इन सब का एलसीएम निकाल के करोगे, एलसीएम निकाल के, तो बेटा आपको नानी याद आ जाएगी। सवाल में जैसे बोला है, सवाल में जैसे बोला है कि ए जो है
ए किसी काम को 32 दिन में करता है, ठीक। बी उसी काम को 36 दिन में करता है। ए किसी काम को 32 दिन में करता है, बी उसी काम को 36 दिन में करता है, और सी उसी काम को 46 डेज में करता है। एलसीएम निकालने में, फिर एफिशिएंसी निकालने में लंका लग जाएगी। वे सभी मिलकर साथ में काम करते हैं, सभी मिलकर साथ में काम करते हैं। 8 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, यानी कि ए ने केवल 8 दिन काम किया है। ए ने केवल 8 दिन काम किया है, और बी इसके 1 दिन बाद काम छोड़ देता है। बी उसके 1 दिन बाद काम छोड़ देता है। भाई सभी ने साथ में काम करना शुरू किया। ए 8 दिन बाद काम छोड़ देता है, ए ने 8 दिन काम किया। बी इसके 1 दिन बाद छोड़ देता है, तो 8 के 1 दिन बाद क्या होता है, 9। बी ने 9 दिन काम किया, 9 दिन। बचा काम सी कितने दिन में करेगा? बचा काम सी कितने दिन में करेगा, यह आपसे पूछा गया। देखो मैंने आपको पढ़ा भी दिया है ना, शायद आपको याद हो। ए पूरा काम 32 दिन में करता है, ए पूरा काम 32 दिन में करता है। ए 8 दिन काम करके छोड़ देता है, 8 दिन। तो आप मुझे बताओ ए ने 8 दिन में कितना काम किया होगा? 8 दिन में। ए पूरा काम 32 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/32। 1/32 टोटल काम का। अगर ए पूरा काम 32 दिन में करता है, 1 दिन में 1/32 करेगा, तो ए 8 दिन में कितना काम करेगा? 8 दिन में 8/32। 8 से 32 4 बार कट जाएगा, 4 बार। 8 से 32 कितनी बार कट जाएगा? 4 बार, यानी कि 1/4, 1/4 काम। तो यानी कि ए ने टोटल काम का 1/4 हिस्सा किया है। ए ने कुल काम का 1/4 हिस्सा किया है। ऐसे ही बी ने 9 दिन काम किया। बी ने 9 दिन काम किया। 9 दिन काम करने के बाद बी छोड़ के चला गया। 8 दिन ए ने काम किया, 1 दिन बाद बी छोड़ के चला गया। 8 के 1 दिन जोड़ेंगे, 9 दिन बाद बी छोड़ के चला गया। बी पूरा काम 36 दिन में करता है, तो बी 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/36। तो बी 9 दिन में कितना काम करेगा? फिर 9 से गुणा करेंगे, 9/36। 9 से 36 भी 4 बार चला जाएगा, यानी कि बी ने भी 1/4 काम किया। बी ने भी कितना काम किया? बी ने भी 1/4 काम किया, 1/4। तो बेटे यानी कि बचा काम तो फिर सी ने किया होगा। 1/4 होता है 25%। 25% यानी कि आधा काम हो गया। पौवा पौवा आधा काम हो गया, तो काम बाकी कितना है? आधा काम बाकी है। आधा काम बाकी, वो आधा काम ही किसने किया होगा? सी ने किया होगा। 25% काम ए ने किया है, 25% काम बी ने किया है, तो 25 25 50% हो गया। बचा 50%, यानी कि आधा काम फिर सी ने किया होगा। ए ने टोटल 25% काम किया, बी ने टोटल 25% काम किया, तो बचा काम जो है आधा वो सी ने किया होगा। इसका मतलब सी तो पूरा काम 46 दिन में करता है। सी तो पूरा काम 46 दिन में करता है, तो सी ने आधा काम कितने दिन में किया होगा? पूरा काम 46 दिन में, तो सी ने आधा काम कितने दिन में किया होगा? 23 दिन में। सी ने आधा काम 23 दिन में किया होगा। यानी कि अगर सवाल में यह पूछा होता ना कि पूरा काम कितने दिन में हुआ, 23 दिन में। भाई साहब सुनो, ए और बी तो छोड़ के चले जाते हैं, सी शुरू से लेकर आखिर तक लगा रहता है। ए और बी तो छोड़ के चले जाते हैं, सी शुरू से आखिर तक लगा रहता है। सी ने आधा काम किया है, सी को 23 दिन लगे हैं। अगर सवाल में पूछा होता कि पूरा काम कितने दिन में हुआ, आंसर होता 23 दिन में। पूछा है सी ने बचा काम कितने दिन में किया, 9 दिन पे सब छोड़ के चले गए। 9 दिन बाद ना ए है ना बी है ना। 8 दिन पे ए छोड़ के चला गया, 9 दिन पे बी छोड़ के चला गया, तो 9 दिन के बाद की कहानी है। बी के जाने की बाद की कहानी, यानी कि 9 दिन बाद, 9 दिन के बाद का जो बचा काम है वो सी ने कितने दिन में किया होगा? 23 में से 9 घटा देंगे, 14 दिन। तो बी सी ने जो बचा काम है वो 14 दिन में किया होगा, और 14 दिन सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। गजब का तरीका था, डाटा के साथ खेलना था। ये सवाल एग्जामिनर ने बनाया ही इस पर्पज से है कि आप सवाल के डाटा के साथ खेलो। बुद्धि लगानी पड़ेगी थोड़ी सी, और ये अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करने से ही आएगा आपको।
तो कभी कभी ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जिनमें आपको नॉर्मल तरीके से नहीं, कॉमन सेंस से सोचना पड़ता है। एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल, सवाल नंबर है 43। बनाए क्वेश्चन नंबर 43। सेम टाइप है, बताओ। ये जो तरीका है ना, ये जो तरीका है, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये तरीका आपको यूट्यूब से सीखने को नहीं मिलेगा। ये तरीका आपको केवल इसी क्लास में करने को मिलेगा। गुप्त तरीके बेटा, ये गुप्त, ये सिलेक्शन लेने वाले बच्चे जानते हैं। टाइम पास करने वाले बच्चों को नहीं पता ये सब चीजों से, तो बस एलसीएम से फोके फोकी चीज करनी आती है। उस बच्चे को सिखाया ही इतना गया, जिस बच्चे को इतना सिखाया जाता है इतना उसको याद रहता है, पेपर में इतना वो करके आता है, और इतना काफी नहीं है। आगे अगला सवाल, एक्स किसी काम को 46 डेज में करता है, एक्स 46 दिन में काम करता है, वाई 92 दिन में काम करता है 92 डेज में, और जेड 23 दिन में काम पूरा कर सकता है, 23 दिन में। तो बेटा सबसे पहले यहां तो डाटा आसान है, 46 92 23 का एलसीएम आसानी से आ जाएगा 92। ये सब 92 के बच्चे, टोटल वर्क मैंने 92 मान लिया। तो एक्स की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, वाई की एफिशिएंसी आ जाएगी 1, और जेड की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। 23 चौका 92। अब सवाल यह है, एक्स ने काम शुरू किया, एक्स ने काम शुरू किया, 7 दिन के बाद वाई उससे जुड़ गया, 7 दिन के बाद वाई भी उससे जुड़ गया, वाई भी। जेड स्टार्टिंग से 8 दिन के बाद उनसे जुड़ा, जेड स्टार्टिंग से 8 दिन के बाद उनसे जुड़ा। वाई ने कितने दिन काम किया? सवाल में पूछा गया वाई ने कितने दिन काम किया है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, बताओ वाई ने कितने दिन काम किया, जल्दी से। काम शुरू किसने किया बेटा? एक्स ने। एक्स ने काम शुरू किया, अकेले एक्स ने, और एक्स ने काम किया है 7 दिन तक। पर 7 दिन के बाद वाई उससे जुड़ गया, वाई है ना। एक्स ने काम शुरू किया, 7 दिन के बाद वाई उससे जुड़ गया, है ना। एक्स ने काम शुरू किया, 7 दिन के बाद वाई उससे जुड़ गया। जेड स्टार्टिंग से 8 दिन के बाद जुड़ा, यानी कि एक्स और वाई ने 1 दिन तक साथ में काम किया है। एक्स और वाई ने 1 दिन तक साथ में काम किया है, पर जेड स्टार्टिंग से 8 दिन के बाद उनसे जुड़ा। देखो ये बनाने की जरूरत नहीं है। तो पूछा है वाई ने कितने दिन तक काम किया, वाई ने कितने दिनों तक काम किया। एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, काम एक्स ने शुरू किया है, एक्स स्टार्टिंग से, 7 दिन के बाद वाई आया है, पर जेड स्टार्टिंग से 8 दिन के बाद आया। मैं यहां तक देखता हूं, जेड के आने तक की कहानी देखता हूं। जब जेड आएगा, जब जेड आ जाएगा तो तीनों लोग हो जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ प्लीज, भगवान के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ प्लीज, भगवान के लिए मान लो मेरी बात प्लीज। एक्स ने काम शुरू किया, 7 दिन के बाद वाई जुड़ गया, फिर जेड स्टार्टिंग से 8 दिन के बाद जुड़ा, यानी कि एक्स ने कितने दिन काम किया? 8 दिन। एक्स ने कितने दिन काम किया? 8 दिन। एक्स ने 8 दिन काम किया है। एक्स एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, एक्स ने 8 दिन में कितना काम किया होगा? 16। ठीक है बेटा। वाई जो है 7 दिन के बाद आया, वाई शुरू के 7 दिन है ही नहीं, 7 दिन काम करने के बाद वाई आया है। तो वाई ने कितने दिन काम किया है? 1 दिन। वाई ने अकेले कितने 1 दिन काम किया है? वाई ने 1 दिन काम किया है। तो ये वाई 1 दिन में 1 कुर्सी बनाता है, 1। तो 92 में से 17 घटाओ तो 12 में से 7 गया 5, और 8 में से गया 7, 75। यानी कि 75 यूनिट काम हो चुका है जेड के आने से पहले। अब जैसे ही जेड आया, एक्स भी आ चुका है, वाई भी आ चुका है, जेड भी आ चुका है। अब ये तीनों लोग मिलकर काम करेंगे। जब तीनों लोग मिलकर काम करेंगे तो कितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे? 2 और 1 3 4 7। तीनों लोग 7 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, 7 एफिशिएंसी के साथ। बचा काम कितना है? 75।
बचा काम कितना है 75, तो 7 यूनिट काम करने में तीनों कितने समय लेंगे, 7 2 शाम 70, 10 सही 5/7 दिन का समय लेंगे तीनों लोग। यानी कि बचा काम जो है XYZ ने बचा काम 10 सही 5/7 दिन में किया। ये सवाल का आंसर नहीं आया। ये तो ये आ गया कि बचा काम कितने दिन में हुआ, पहले X ने किया फिर Y जुड़ गया फिर Z आया, जब से Z आया है तब से काम 10 सही 5/7 दिन में हुआ। Y ने कितने दिन काम किया है, Y ने कितने दिन काम किया है, ये आपसे पूछा है, जल्दी से बताओ। देखो बेटा, सबसे पहले X आया, X ने 7 दिन तक काम किया, फिर 7 दिन के बाद Y आया, यानी कि X और Y ने 1 दिन तक काम किया, फिर बचा जो काम है वो XYZ तीनों ने मिलकर किया, क्योंकि शुरुआत से 8 दिन के बाद, 7 और 1 8 दिन के बाद Z भी आ गया, यानी कि तीनों ने मिलकर इतने दिन काम किया है। Y जो है 1 दिन पहले ही आ चुका था, Y 1 दिन पहले ही आ चुका, तो Y ने कितने दिन काम किया, एक और जोड़ना पड़ेगा, Y ने 11 सही 5/7 दिन काम किया है। Y ने 11 सही 5/7 दिन काम किया है। यस गोपाल, एकदम ये बैच एसएससी जीडी के लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। जीडी के लिए आपको बैच के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना भाई। एक्स ने काम शुरू किया, 7 दिन तक किया, 7 दिन के बाद वाई आया, फिर शुरुआत से 8 दिन के बाद, स्टार्टिंग से 8 दिन के बाद जेड आया, तो 7 दिन और 1 8 दिन होता है। यानी कि जो 1 दिन है इसमें एक्स और वाई दोनों ने काम किया, 7 1 8 दिन हो गए, फिर जेड आया, फिर एक्स वाई जेड तीनों काम कर रहे हैं, तो तीनों ने बचा काम किया है मेरे प्यारे भाई 10 सही 5/7 दिन में। लेकिन वाई ने कितने दिन काम किया भाई, ये तो 10 सही 5/7 दिन ये आया है, y 1 दिन और भी तो है, तो y ने 10 सही 5/7 प्लस 1 11 सही 5/7 दिन काम किया है y ने। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, सवाल नंबर 44 बनाइए। ए बी और सी, वही है बेटा, भागने छोड़ने वाला ही सवाल है। ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी काम को, एक साथ यहां पे गलत आ रहा है, ए बी और सी ए बी और सी किसी काम को क्रम से x 30 और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को x दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है और सी 45 दिन में करता है। बी और सी साथ काम करते हैं, 6 दिन तक काम करते हैं। बी और सी एक साथ काम करते हैं और 6 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। बचा काम अकेले ए द्वारा 12 दिन में किया जाता है। बचा काम ए करता है अकेले 12 दिन में। एक्स का मान ज्ञात करें। देखो, मुझे यहां पे ए के दिन पता ही नहीं है, सवाल में यही पूछा है कि ए अकेला काम कितने दिन में कर सकता है, यही पूछा गया सवाल में। ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, सी 45 दिन में करता है। देखो, मुझे बी और सी के दिन पता है, बी के दिन पता है, सी के दिन पता है, तो मैं इसी पे कैलकुलेशन करूंगा। ए को छोड़ दीजिए बेटा अभी पूरी तरीके से। बी 30 दिन में काम करता है, सी 45 दिन में काम करता है। 30 और 45 कैल्शियम कितना होता है, 180, सॉरी 90 है। 30 और 45 कैल्शियम कितना होता है, 90 है। 90 30 से भी भाग होता है, 45 से भी भाग होता है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3। सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2। अब सवाल में बोला गया है, ये लाइन पढ़ो, बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। बी और सी 6 दिन तक साथ में काम करते हैं। बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे बेटे, बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, बी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, सी 2 कुर्सी बनाता है। बी और सी एक दिन में 5 काम करते, 5 कुर्सी बनाते बी और सी। तो बी और सी 6 दिन में कितना काम करेंगे, बी और सी 6 दिन में 30।
बी और सी एक दिन में 5 कुर्सी बनाते हैं, तो 6 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 30। तो 90 में से 30 कुर्सी बना दी, तो बचा काम कितना है? 60। 60 यूनिट काम बाकी है, 60 यूनिट काम बाकी है। ये जो बचा काम है बेटा, ये अकेले ए ने किया है 12 दिन में, अकेले ए ने 12 दिन में किया। 60 यूनिट काम ए ने किया है 12 दिन में। ए जो है 60 कुर्सी 12 दिन में बनाता है, 60 कुर्सी 12 दिन में। तो ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 5 कुर्सी बनाता है। ए की एफिशिएंसी पता चल गई। ए ने बचा काम है 60 कुर्सी 12 दिन में बनाई, तो ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 5। ये ए की एफिशिएंसी आ गई। बोला है एक्स का मान ज्ञात करें, यानी कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा। भाई वैसे तो पूरा काम 90 है, 90 है। अगर 90 यूनिट काम करना हो, ए जो है एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, तो 90 काम करने में ए को 18 दिन लग जाएंगे, 18 दिन। और यही सवाल का आंसर भी है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ए ऑप्शन। अठारह दिन। मोहित कुमार यादव को नहीं समझ में आया, फिर से बताते मोहित कुमार यादव। सोनू तो आपको भी बताते, ध्यान से सुनेगा बेटा, सभी लोग ध्यान से सुनेगा। कृपया सवाल को पूरी ताकत से पढ़ें। बोला है ए, बी और सी किसी काम को एक्स 30 और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मुझे एक्स का मान तो पता ही नहीं है, मुझे यह पता है कि बी अकेले कोई काम 30 दिन में करता है, सी 45 दिन में करता है। तो 30 और 45 कैल्शियम 90, मैंने मान लिया कि टोटल वर्क 90 है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3, और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। अब बोला है बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। बी और सी ने एक साथ 6 दिन तक काम किया। अच्छा, बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? बी 3 कुर्सी बनाता है, सी 2। बी और सी एक दिन में 3 और 2 5 काम करते हैं। तो बी और सी 6 दिन में कितना काम करेंगे? 30। बी और सी ने 30 काम कर दिया, तो काम बाकी कितना है? 90 टोटल वर्क है, 90 में से बी और सी ने 30 कर दिया, तो बचा काम है 60। 60 काम बचा। ये जो बचा काम है ये अकेले ए ने किया है 12 दिन में, तो 60 काम बाकी है, ये अकेले ए ने 12 दिन में किया है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 60/12 5। एफिशिएंसी का मतलब होता है पर डे वर्क, तो ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाएगा। अब बोला है एक्स का मान, एक्स क्या है? ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम 90 है, तो 90 काम ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, 18 दिन में करेगा। आसान सवाल है बेटा, एकदम इजी क्वेश्चन। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 45, ये बताएंगे जल्दी से कौन करेगा। 45 नंबर सवाल, सवाल नंबर 45 है। सवाल एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया है, एनटीपीसी के पेपर में आया है 2021 में। बनाओ बेटा, एनटीपीसी के पेपर में करेंगे। एनटीपीसी के पेपर का ठीक है। In a computer game, a builder can build a wall in 20 hours, while a destroyer can demolish such a wall completely in 50 hours. एक कंप्यूटर गेम है, कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर है और एक डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर, एक कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर एक डिस्ट्रॉयर है। तो बिल्डर जो है वो 20 घंटे में एक दीवार बना सकता है, और डिस्ट्रॉयर 50 घंटे में पूरी दीवार ध्वस्त कर सकता है ना। एक कंप्यूटर गेम है, उसमें एक बिल्डर है, बिल्डर 20 घंटे में पूरी दीवार बना सकता है। डिस्ट्रॉयर है, एक विध्वंसक है, विध्वंसक ये 50 घंटे में पूरी दीवार तहस नहस कर सकता है। यानी कि डिस्ट्रॉयर निगेटिव काम करता है, नेगेटिव। डिस्ट्रॉयर दीवार बनाता नहीं है, दीवार बिगाड़ता है।
है ना। निर्माता 20 घंटे में दीवार बनाता है, विध्वंसक 50 घंटे में पूरी दीवार ध्वस्त कर सकता है। चलिए आगे बोला गया है, बोथ द बिल्डर एंड डिस्ट्रॉयर वर इनिशियली सेट टू वर्क टुगेदर ऑन लेवल ग्राउंड। शुरुआत में बिल्डर और डिस्ट्रॉयर दोनों को लगाया गया साथ में काम करने के लिए ग्राउंड पे। भाई दोनों को भेज दिया, बिल्डर को भी भेज दिया, डिस्ट्रॉयर को भी भेज दिया, करो दीवार बनाओ, दीवार बनाओ, दोनों को भेज दिया, बिल्डर को भी डिस्ट्रॉयर को भी। बट आफ्टर 30 आवर, 30 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर हटा दिया गया। 30 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर हटा दिया गया। तो आपसे पूछा है टोटल टाइम कितना लगा दीवार बनाने में, कुल कितना समय लगा, यह आपसे पूछा गया है। तो देखिए 20 और 50 का एलसीएम 100, जिस हमें टोटल दीवार बनानी थी, जैसे हमें टोटल दीवार में 100 ईंट लगानी थी, टोटल वर्क मैंने 100 मान लिया, 100 ईंटों की दीवार बनानी है। 100 ईंटों की दीवार बनानी है, बिल्डर 20 घंटे में बनाता है, तो 1 घंटे में कितना बनाएगा, 5। डिस्ट्रॉयर 50 घंटे में ध्वस्त कर सकता है। 100 ईंटों की दीवार 50 घंटे में तोड़ ताड़ देगा, तो 1 घंटे में कितनी तोड़ता है, 2। यानी कि डिस्ट्रॉयर का काम निगेटिव है, निगेटिव। डिस्ट्रॉयर का जो काम है वो निगेटिव है, निगेटिव। अब मेरे प्यारे भाई मुझे इस बात का जवाब देंगे, सवाल को सोचने के 2 तरीके हैं। सवाल को सोचने के 2 तरीके हैं। पहला मैं जो वो तरीका ही बताता हूं जो सब समझ लेंगे। दोनों को साथ में काम करने को भेजा और 30 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर हटा दिया। बताओ, बिल्डर 1 घंटे में 5 दीवार बनाएगा, ये 2 गिराएगा। बिल्डर 5 दीवार बनाएगा, 1 घंटे में 5 ईंट लगाएगा, डिस्ट्रॉयर 2 गिरा देगा। तो दोनों लोग 1 घंटे में 3 दीवार बनाते हैं, 1 घंटे में 3 ईंट लगाते हैं। ये 5 ईंट लगाएगा, 1 घंटे में 2 ईंट गिरा देगा डिस्ट्रॉयर, तो 1 घंटे में 3 ईंट लगाते हैं। तो बताओ 30 घंटे में कितनी ईंट लगाई होंगी इन्होंने, 30 घंटे में, तो 30 घंटे में 90 ईंट लगा दी होंगी, 90। 100 में से 90 ईंट लगा दी, तो बचा काम कितना है, 10 काम बचा है। अब डिस्ट्रॉयर को हमने हटा दिया, अब डिस्ट्रॉयर को हमने हटा दिया मेरे प्यारे भाई, तो बचा काम कौन करेगा, बिल्डर। ये बचा काम बिल्डर करेगा। बिल्डर 1 घंटे में 5 ईंट लगाता है, बिल्डर 1 घंटे में 5 ईंट लगाता है, तो बिल्डर को 10 ईंट लगाने में कितना समय लगेगा, 2 घंटे। तो पूछा दीवार बनने में कुल कितना समय लगा, कुल टाइम आपसे पूछे, तो बचा काम हुआ, कुल कितना समय लगा दीवार बनने में। तो बेटा 30 घंटे तो आपने ये लगाए, 30 घंटे, और 2 घंटे आपने ये और लगाए, तो पूरी दीवार 30 और 2 32 घंटे में पूरी दीवार बनी है। ये आंसर है 32 घंटे, पहला ऑप्शन। 32 आवर्स में पूरी दीवार बनी है। है ना, एनटीपीसी का सवाल है, ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि एनटीपीसी की लगभग 10-12 शिफ्टों में ये सवाल आया था, सेम सवाल बट डाटा बदला हुआ था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल नंबर है बेटा आपके सामने 46। अब ये थोड़ा लेवल वाला, ये सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का सवाल है, करेंगे जरा बेटा इस सवाल को आप करें। करें जरा इस सवाल को, बहुत प्यारा सवाल है बेटा, जितनी तारीफ करें ना उस सवाल की उतना कम है। इन ए प्रेस देर आर 3 टाइप ऑफ प्रिंटिंग मशीन ABC। एक प्रेस में 3 प्रिंटिंग मशीन है, A, B और C, है ना। एक प्रेस में 3 प्रिंटिंग मशीन है ABC। मशीन A 8 घंटे में 10,000 पेज प्रिंट करती है, मशीन B 10 घंटे में कर सकती है, मशीन C 12 घंटे में कर सकती है। मशीन A 8 घंटे में जो है 10,000 पेज प्रिंट करती है, मशीन B 10 घंटे में प्रिंट करती है, और मशीन C 12 घंटे में प्रिंट कर सकती है। चलिए यहां तक तो एकदम नॉर्मल है बात। इसके आगे बोला है
तीनों मशीन सुबह 9 बजे काम शुरू कर देते, तीनों मशीन सुबह 9 बजे काम शुरू कर देती हैं, तीनों मशीन। देखो बेटा, ये टाइम एंड वर्क जो सवाल ही वही है, लेकिन ना लैंग्वेज को बहुत लंबा कर दिया। तीनों मशीन सुबह 9 बजे काम शुरू करती हैं। मशीन ए 11 बजे खराब हो जाती है, मशीन ए 11 बजे खराब हो जाती है। मशीन बी और सी काम करना जारी रखते हैं। दोपहर 12 बजे मशीन बी भी खराब हो जाती है, दोपहर 12 बजे मशीन बी भी खराब हो जाती है। मशीन सी को अकेले ही बचा काम पूरा करना पड़ता है। काम कितने टाइम पे पूरा होगा, काम कितने बजे पूरा होगा? तो बेटा तीनों मशीनों ने काम शुरू किया सुबह 9 बजे, तीनों मशीनों ने 9 बजे काम शुरू किया है। सबसे पहले 8, 10, 12 का एलसीएम क्या होता है? 120। मान लिया कि टोटल काम 120 है ना, जो 10 पेज दे रखा है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये मत मानो। माना टोटल काम 120 पेज प्रिंट करने का है। ए 1 घंटे में कितना करता है? 15। बी 1 घंटे में कितने पेज प्रिंट करता है? 12। और सी 1 घंटे में कितने पेज प्रिंट करती है? 10। तीनों मशीन की मैंने एफिशिएंसी निकाल ली बेटा। अब सुनिए, 9 बजे तीनों मशीन साथ में काम करती हैं। मशीन ए जो है 11 बजे खराब हो जाती है, तो मशीन ए फिर बी और सी साथ में काम शुरू करती हैं। दोपहर 12 बजे मशीन बी खराब हो जाती है। 12 बजे के बाद मशीन सी अकेले काम करती है। तो मैं यहां 12 बजे तक की कहानी दिखाऊंगा कि 12 बजे तक क्या क्या हो गया। मैं कहानी दिखाऊंगा 12 बजे तक की, 12 बजे तक क्या क्या हो गया। तीनों मशीन 9 बजे चालू करी, 11 बजे मशीन ए खराब, तो मशीन ए ने 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे काम किया है, 2 घंटे। मशीन ए सुबह 9 बजे से 11 बजे तक केवल 2 घंटे चली है मशीन ए। मशीन ए ने 2 घंटे में कितना काम किया होगा? मशीन ए जो है 1 घंटे में 15 पेज प्रिंट करती है, 2 घंटे में प्रिंट किया होगा 30। तो मशीन ए ने 30 पेज प्रिंट कर दिए। अब आ जाते मशीन बी पर। 9 बजे तीनों मशीन चलाई, 12 बजे मशीन बी खराब होगी, मशीन बी खराब होगी 12 बजे, तो मशीन बी 9 बजे से 12 बजे तक मशीन बी 3 घंटे चली है, 3 घंटे। तो 3 घंटे में मशीन बी ने कितना पेज प्रिंट किया होगा? मशीन बी जो है वो 1 घंटे में 12 पेज प्रिंट करती है। 3 घंटे में मशीन बी ने कितना प्रिंट किया होगा? 36। 12 तिया 36। तो मैं मशीन ए और मशीन बी का काम हटा देता हूं, तो कितना? 120 में से 30 और 36 66 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 34 और 20 54। 54 काम बाकी है, 54 यूनिट वर्क बाकी है, 54 यूनिट काम बाकी है। 54 यूनिट काम जो है, देखो मशीन ए ने 30 पेज बनाए हैं, मशीन बी ने 36 पेज प्रिंट करे हैं, तो 54 यूनिट काम बचा है। ये किसने किया होगा बेटा? ये काम तो मशीन सी ने किया होगा ना, मशीन सी ने किया होगा। तो आप मुझे बताओ, मशीन सी 1 घंटे में 10 पेज टाइप करती है, हटा दे रहा हूं मैं, मशीन सी 1 घंटे में 10 पेज टाइप करती है, तो 54 पेज टाइप करने में मशीन सी को कितना समय लगा होगा? 5.4 घंटे लगा होगा, 5.4 आवर्स, 5.4 घंटे लगा होगा। यानी कि मशीन सी ने 5.4 घंटे काम किया है। 5.4 घंटे का मतलब होता है 5 घंटे 24 मिनट, 5 घंटे 24 मिनट। 5 घंटा हो गए, 0.4 आवर है, 5 प्लस 0.4, ये 0.4 घंटे को मिनट में बदलना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 24 मिनट हो गया। ये 5 घंटे 24 मिनट मशीन सी ने काम किया है। देखो मशीन सी तो स्टार्टिंग 9 बजे से लेके एंड तक है, काम पूरा होने तक। मशीन सी तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम करती है। अगर मशीन सी ने 5 घंटे 24 मिनट काम किया है, मशीन सी 9 बजे चलना शुरू हुई थी, 9 बजे, तीनों मशीन 9 बजे चलना शुरू हुई थी, तो 9 बजे में जब मैं 5 घंटा 24 मिनट जोड़ूंगा, 9 बजे में आप इसमें 9 बजे में 5 घंटा 24 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2:24 मिनट। 2:24 मिनट में काम पूरा हुआ है। आंसर है ए ऑप्शन।
ए ऑप्शन सवाल का आंसर है। मशीन सी तो शुरू से लेकर आखिर तक है, वो तो खराब ही नहीं हुई। तीनों मशीन सुबह 9 बजे चला दी थी, तो 9 बजे से 5 घंटा 24 मिनट जब आप देखेंगे तो 2 बज जाएंगे, 2:24 पे काम पूरा हुआ होगा। बेहतरीन लेवल का सवाल। मजा आया करके? मेरे को लगता है मेरे भाई बात अच्छी तरीके से समझे हैं। गजब का बेटे सवाल है, 45वां 46वां। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे सवालों का मतलब एक ही है मेरे प्यारे भाई, छोड़ छोड़ के काम भागना। काम जो है छोड़ छोड़ के भागना। बताएं सवाल नंबर 47। अगला टाइप यहां से शुरू हो गया। अब यहां से सेकंड टाइप शुरू हो गया। सेकंड टाइप बनाएं, टाइप नंबर 2 बनाएं, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2, ठीक है। इस टाइप नंबर 2 में भी कई तरह की वैरायटी बनती है, कई तरह की वैरायटी बनती है। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। रीता ने काम करना शुरू किया, रीता ने काम शुरू किया और 15 दिन में काम का 7/10 भाग पूरा कर पाई। भाई रीता एक लड़की है, रीता ने काम शुरू किया और रीता ने 15 दिन में, कितने दिन में? 15 दिन में रीता ने 7/10 काम पूरा कर लिया। फिर उसने टीना की मदद ली, यानी कि अब क्या किया रीता ने? अब रीता ने टीना की हेल्प ली, टीना की हेल्प ली रीता ने, और अगले 4 दिनों में काम पूरा करने में सफल रही और अगले 4 दिन में उसने पूरा काम खत्म कर लिया, बचा काम कर लिया। तो पूछे रीता और टीना, रीता और टीना एक साथ मिलकर काम कितने दिन में पूरा कर लेंगी? रीता और टीना। दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन। देखो रीता ने काम शुरू किया, रीता ने काम शुरू किया और काम किया है 15 दिन तक। कितने दिन तक काम किया रीता ने? 15 दिन तक। कितना काम हो गया? 7/10 काम पूरा हो गया, 7/10 काम पूरा हो गया। ठीक, यहां तक कोई परेशानी? फिर रीता ने टीना को बुलाया, आजा टीना आजा, टीना को बुलाया और फिर पूरा काम 4 दिन में खत्म कर लिया। तो देखो टोटल काम तो एक होता है, 7/10 काम रीता ऑलरेडी कर चुकी है, रीता 7/10 काम ऑलरेडी कर चुकी है। टोटल काम तो एक होता है, तो बचा काम है कितना? बचा काम है 3/10। 3/10 काम बाकी है, 3/10 काम बाकी है मेरे प्यारे भाई। और यही 3/10 काम किसने किया है? यही 3/10 काम रीता ने टीना की हेल्प से किया है 4 दिन में। ये तो बोला गया सवाल में। भाई रीता ने 15 दिन तक काम किया, 7/10 पूरा कर लिया। टोटल काम एक होता है, एक में से रीता ने 7/10 कर लिया, तो बचा काम कितना है? 3/10 काम बाकी है। 1 में से 7/10 घटाएंगे, 3/10 काम फिर टीना की हेल्प से रीता ने किया 4 दिन में। तो यानी कि रीता और टीना पूरा काम कितने दिन में करेंगी? रीता और टीना पूरा काम कितने दिन में करेंगी? ये 3/10 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 10/3, यानी कि 40/3 दिन में रीता और टीना मिलकर पूरा काम कर देंगी। सी ऑप्शन सवाल का आंसर हो गया। मात्र सी ऑप्शन इसका आंसर है, सवाल में कोई दम ही नहीं था। ठीक है भाई, रीता ने 7/10 काम कर लिया, बचा काम कितना? 3/10। 3/10 काम अब रीता ने टीना की हेल्प से करा है 4 दिन में। 3/10 काम 4 दिन में, पूरा काम हो गया 40/3 दिन में। यानी कि रीता और टीना, रीता और टीना पूरा काम, रीता और टीना पूरा काम 40/3 दिन में कर लेती हैं रीता और टीना। यह सवाल आसान है, यह सवाल मुश्किल तब हो जाता जब इस सवाल में रीता और टीना एक साथ की बजाय केवल यह पूछा होता कि
टीना पूरा काम कितने दिन में कर लेगी, केवल ये पूछा होता। इन हाउ मेनी डेज टीना कंप्लीट द एंटायर टास्क। अगर सवाल में ये पूछा होता ना केवल कि टीना अकेले पूरा काम कितने दिन में कर लेगी, तो ये सवाल और अच्छा बनता। मैं वो एक लेवल आगे भी बढ़ा दे रहा हूं आपको। देखो सवाल में साफ साफ दिया है कि रीता ने 15 दिन में 7/10 काम किया। रीता ने 7/10 काम किया 15 दिन में। तो रीता पूरा काम कितने दिन में करेगी? रीता पूरा काम कितने दिन में करेगी? 7/10 जो उधर जाएगा पलट जाएगा। रीता अकेले पूरा काम करेगी 150/7 दिन में। 150/7 दिन में, है ना। तो मुझे दोनों के दिन पता लग गए। रीता और टीना 40/3 दिन में, रीता 150/7 दिन में। अब यहां एलसीएम ले लेंगे मेरे दोस्तों। मैंने क्या बताया, जब भी ऐसा सवाल आए केवल न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो। 40 और 150 का एलसीएम 600, 40 150 का 600। रीता टीना ने मिलकर 40/3 दिन में काम किया 600 यूनिट। 600 यूनिट काम किया 40/3 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 45 डिवाइड कर दो। रीता ने 600 यूनिट काम किया है 150/7 दिन में। एक दिन में कितना करेगी? 150 चौका 600, 7 ऊपर चला जाएगा, 28 दिन में। तो एफिशिएंसी पता चल गई। एफिशिएंसी आप मुझे बताओ, मुझे टीना का डेज निकालने हैं। रीता की एफिशिएंसी कितनी है? 28। रीता की एफिशिएंसी 28 है। रीता और टीना की एफिशिएंसी 45 है। रीता जमा टीना की एफिशिएंसी 45 है। तो टीना की एफिशिएंसी क्या है भाई? रीता प्लस टीना की 45 है। रीता की 28 है, तो टीना की कितनी है? 45 में से 28 घटाएंगे 17। टीना की एफिशिएंसी 17 है। 17 टीना की एफिशिएंसी 17 है। टीना की एफिशिएंसी 17 है। टीना को अगर पूरा काम करना हो 600, तो टीना 17 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में करेगी? 600/17 दिन। ये सवाल का आंसर आता फिर 600/17 दिन। मजेदार है कि नहीं? तो देखो, जो चीज पेपर में आ चुकी है वो तो मैंने बताई दी। जो चीज आगे और पूछी जा सकती वो भी मैंने बता दिया। 2 सवाल यहां से बन सकते हैं। सब मेरे बड़े पापा का डेथ हो गया, उसी कारण मेरा 8-9 क्लास छूट गया जी, कैसे मैनेज करें प्लीज। कौशल कुमार जी, अब 2 दिन की आपकी छुट्टी है, सैटरडे संडे 2 दिन बहुत होता है। अगर आप 2 दिन में अगर आप देखोगे 1.5x की स्पीड में देखोगे आप, तो आप कर लोगे। हाँ जी, थोड़ा सा हार्ड है गौरी शंकर जी, एक बार आपको ध्यान से देखना पड़ेगा तो ये चीज होगी। ठीक है बेटा, चलो। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। आज की क्लास को बेटा हम यहीं पे विश्राम देते हैं। इसके आगे के जो वो क्वेश्चंस हैं वो मैं कल करवाऊंगा। दिनेश रिपीट करके देखिएगा भाई। टाइम एंड वर्क के सवालों में केवल सॉल्यूशन ना देखे, सवाल भी पूरा पढ़ते रहें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप समझ सकते हैं, लेकिन आप सवाल नहीं पढ़ते तो आप उनको मिस कर देते हैं। अगर आपको किसी स्टेप में कोई डाउट आता है तो इसका मतलब आप क्वेश्चन मिस कर रहे हो। आप क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो। कृष्णा दिवाकर जी, 7/10 काम रीता 15 दिन में करती है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगी? 7/10 को उधर ले जाएंगे 150/7 दिन में। ठीक है, आज इतना ही। बाकी जो है मंडे को करेंगे हम इसके आगे। बाय, धन्यवाद।